हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या है। तो चलिए स्टार्ट करने से हम पहले आपको बता दें कि जितने भी इसमें क्वेश्चन आएंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से संबंधित, ये सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और अक्सर ये प्रश्न इससे पूछे ही जाते हैं। तो आप मेरे वीडियो के अंत तक देखते रहे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या है। तो इसमें हम देखेंगे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं और इनसे संबंधित कुछ हम प्रश्न भी देखेंगे। तो देखिए हम आपको बता दें, सबसे पहले क्वेश्चन इसके होते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या है। कह रहा है कि जब पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य में चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि जब पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य चंद्रमा, मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये जो है आपका सूर्य है और इसके बीच में चंद्रमा आ जाएगा। ये चंद्रमा, ये हो गया आपका मून, ये हो गया आपका अर्थ, ये आपका हो गया सन। करा है कि जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो चलिए आप बता सकते हैं कि इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा सूर्य ग्रहण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण। तो नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी भी आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। मान लीजिए कि ये सूर्य है और ये अब चंद्रमा यहाँ आ गया। कह रहा है कि दोनों के मध्य अगर पृथ्वी आ जाए, ये अर्थ है और ये सन है और ये मून है। कह रहा है कि जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाता है तो इसे क्या कहते हैं, इस स्थिति को क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो चलिए हम पिक्चर से समझने का प्रयास करते हैं। हम इस प्रश्न को हम पिक्चर से समझेंगे। देखिए कह रहा है कि ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये सन है और ये देख रहे हैं ये मून है। ये सन और ये क्या है, मून। अगर सन और मून के बीच में ये पृथ्वी आ गया, मतलब अर्थ आ गया। सन और मून के बीच में जैसे ही अर्थ आएगा तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अर्थ। इसे क्या कहेंगे, इसको कहेंगे चंद्र ग्रहण। क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, लूनर इक्लिप्स। और कह रहा है नेक्स्ट कि अगर सन और अर्थ के बीच, देखिए ये सन है और ये अर्थ है, इसके बीच में अगर मून आ जाए तो इसको क्या कहेंगे, सोलर इक्लिप्स, मतलब सूर्य ग्रहण कहेंगे। तो चलिए इससे संबंधित कुछ नेक्स्ट प्रश्न और सारे बहुत सारे हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, जो भी हम आपको बताएंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से संबंधित, वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब एक खगोलीय पिंड पर दूसरे खगोलीय पिंड की छाया पड़ती है तो इस घटना को क्या कहते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि जब एक खगोलीय पिंड पर दूसरे खगोलीय पिंड की छाया पड़ती है तो इस घटना को क्या कहते हैं। देखिए सबसे पहले जान लें कि ये जो खगोलीय पिंड जो है ये क्या हो सकता है, कोई ग्रह हो सकता है। तो यही खगोलीय पिंड है, कोई ग्रह हो सकता है, कोई जैसे चंद्रमा हो गया, कुछ भी, सूर्य भी हो गया, जितने भी ग्रह हैं वो हो सकते हैं। तो इस प्रश्न के अनुसार जो करा है कि एक खगोलीय पिंड पर दूसरे खगोलीय पिंड की छाया पड़ती है तो इस घटना को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रहण होगा। हम आपको बता दें ये जो ग्रहण होते हैं दो प्रकार के होते हैं, हम आपको ये बताते हैं। एक होता है सोलर इक्लिप्स और एक होता है लूनर इक्लिप्स, मतलब एक होता है सूर्य ग्रहण और एक होता है चंद्र ग्रहण। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि पृथ्वी पर मुख्यतः कितने प्रकार के ग्रहण होते हैं। पृथ्वी पर मुख्यतः कितने प्रकार के ग्रहण होते हैं। हमने अभी आपको इसे पहले बताए थे, इसे प्रश्न में, पिछले प्रश्न में मात्र दो प्रकार के ग्रहण होते हैं, एक सूर्य ग्रहण होते हैं और एक चंद्र ग्रहण होते हैं। एक तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए भी दिया हुआ है सूर्य ग्रहण और बी भी दिया हुआ है चंद्र ग्रहण और सी में ऑप्शन क्या है, दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों। पृथ्वी पर मुख्यतः दो प्रकार के ग्रहण होते हैं, एक सूर्य ग्रहण और एक दूसरा चंद्र ग्रहण होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का कुछ बीम कुछ समय के लिए ढक जाता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है। मतलब कह रहा है प्रश्न में कि जब सूर्य और पृथ्वी, ये जो देख रहे हैं सूर्य और पृथ्वी, मान लीजिए हम इसको सूर्य बना लेते हैं और ये क्या हो गया आपका, ये पृथ्वी हो गया। कह रहा है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, इसके बीच में क्या आ गया, एक चंद्रमा आ जाता है तो इसके पीछे सूर्य का बीम कुछ समय के लिए क्या होता है,
ढक जाता है। जो इसका जो बीम होगा ना, ये जो देख रहे हैं, कुछ समय के लिए क्या हो जाएगा, ये ढक जाएगा। तो इस घटना को पूछ रहा है कि क्या कहते हैं। तो देखिए इस घटना को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य ग्रहण। ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे हम, सूर्य ग्रहण कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है। आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है। तो देखिए ये सभी लोग जानते हैं कि सूर्य ग्रहण हमेशा जो लगता है ये अमावस्या के रात ही लगता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, अमावस्या की रात। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जब, नेक्स्ट प्रश्न है, जब सूर्य ग्रहण का एक ही पैटर्न पर, जब सूर्य ग्रहण का एक ही पैटर्न पर 18 वर्ष 11 दिन 8 घंटे में दोहराता है तो ये किस रूप में जाना जाता है, तो ये किस रूप में जाना जाता है। ये देखिए ऑप्शन जो है इसका थोड़ी मिस्टेक हो गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सारस, सारस चक्र, जिसे कि हम इंग्लिश में कहते हैं सैरोस, सैरोस साइकिल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सैरोस साइकिल, मतलब सारस चक्र। जब सूर्य ग्रहण का एक ही पैटर्न जब जैसे सूर्य ग्रहण लगता है उसका एक ही पैटर्न हर 18 वर्ष और 11 दिन 8 घंटे में दोहराता है तो इसे क्या जानेंगे, इसे किस नाम से, सारस चक्र के नाम से जानेंगे। तो चलिए ये हम आप देखते हैं कुछ नोट जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो देखिए हम आपको बता दें आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे हमने पीछे अभी बात किया कि जैसे सूर्य ग्रहण लगता है, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो ये कितने प्रकार के सूर्य ग्रहण होते हैं हम ये देखेंगे। जैसे सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण, और दूसरा होता है आंशिक सूर्य ग्रहण, और तीसरा होता है वलयाकार सूर्य ग्रहण। तो चलिए हम बारी बारी से देखते हैं कि पूर्ण सूर्य ग्रहण और आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण क्या होता है। देखिए हम आपको बता दें, ये जो पूर्ण सूर्य ग्रहण देख रहे हैं आप, पूर्ण सूर्य ग्रहण, देखिए पहले जानते हैं कि सूर्य ग्रहण एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कि होता क्या है। देखिए सूर्य ग्रहण आपको हम बताए थे कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक सीधी रेखा में आ जाएगा तो इसके कारण पृथ्वी का एक भाग पूरी तरह अंधेरा छा जाता है तथा जो व्यक्ति उनको देख रहा होता है वह इस छाया के केंद्र में होता है, स्थित होता है। यह स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है। जैसे ये जो है ये कब बनता है, जब ये चंद्रमा पृथ्वी के निकट होगा। तो इसी तरह हम बताए थे कि सूर्य ग्रहण जो है 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आंशिक सूर्य ग्रहण था, दूसरा पूर्ण सूर्य ग्रहण, एक वलयाकार सूर्य ग्रहण। तो चलिए हम देखते हैं, सॉरी ये जो था ये आपको पूर्ण सूर्य ग्रहण का था। देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण कब बनता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है। तो ये हो गया आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण। और इसके बाद हम देखेंगे आपका आंशिक सूर्य ग्रहण क्या होता है। तो देखिए हम बताएंगे आपको आंशिक सूर्य ग्रहण। तो आप देख रहे हैं जैसे कि आंशिक सूर्य ग्रहण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पार्शियल सोलर इक्लिप्स। तो देखिए ये जब ये बनता है जब चंद्रमा की परछाई सूरज के पूरे भाग को ढकने की वजह किसी एक हिस्सा को ही ढके, तब आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। मतलब कि जब जैसे ही चंद्रमा की जो परछाई होती है, हम आपको बता दें जैसे चंद्रमा की परछाई हो गई वो सूर्य को जो पूरे भाग को नहीं ढक पाता है, लेकिन सूर्य को पूरे भाग को ढकने के बजाय सूर्य के किसी एक हिस्से को ही ढकता है। सूर्य के क्या करता है, किसी एक हिस्से को ही ढकता है, तो उसे क्या कहते हैं, आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो चलिए अब मेरा नेक्स्ट प्रश्न होगा, और आपको एक और सूर्य ग्रहण है वो हम बता दें आपको। एक सूर्य ग्रहण है वलयाकार सूर्य ग्रहण। तो देखिए वलयाकार सूर्य ग्रहण के बारे में अगर हम बता दें तो वलयाकार सूर्य ग्रहण को कहते हैं एनुअल सोलर इक्लिप्स। एक एनुअल सोलर इक्लिप्स, इसको क्या कहते हैं, वलयाकार सूर्य ग्रहण। देखिए हम आपको बता दें कि ये जो ग्रहण की स्थिति तब बनती है, वलयाकार सूर्य ग्रहण की स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है और इसका आकार छोटा दिखाई देता है। जो चंद्रमा होता है ना पृथ्वी से दूर होता है और इसका जो आकार होता है चंद्रमा का, ये क्या होता है, ये छोटा दिखाई देता है, तब क्या बनता है, वलयाकार सूर्य ग्रहण। और बता दें कि जब वलयाकार सूर्य ग्रहण बनता है तो सूर्य को पूरी तरह नहीं ढक पाता है। सूर्य एक अग्निवलय मतलब रिंग ऑफ फायर की भांति ही काम करता है। तो ये था वलयाकार सूर्य ग्रहण।
चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न है मेरा कि डायमंड रिंग। डायमंड रिंग किस प्रकार के सूर्य ग्रहण में दिखाई देता है? ये प्रश्न है आपके सामने कि डायमंड रिंग किस प्रकार के सूर्य ग्रहण में दिखाई देता है। तो हम अभी आपको बताए कि डायमंड रिंग जो होता है ये पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका खगोल विज्ञान, सॉरी ये भूगोल लिखा गया, ये क्या होगा? खगोल। यहाँ जो होगा हम आपको बता दें, यहाँ खगोल विज्ञान होगा। तो कह रहा है कि खगोल विज्ञान की भाषा में जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधे में होते हैं तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? जैसे खगोल विज्ञान की भाषा में हम आपको बता दें कि जब सूर्य, मान लीजिए कि ये सूर्य हो गया, सूर्य, पृथ्वी, ये हो गया आपके पृथ्वी और ये हो गया आपके चंद्रमा। कह रहा है कि तीनों अगर एक ही सीधे में हो, देखिए कैसे बता रहा है, तीनों एक ही सीधे में है। सूर्य मतलब कि सन, मून और अर्थ, तीनों एक ही सीधे में है ना, एक ही सीधे में हो तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? इस स्थिति को कहेंगे युति ब्यूति। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, युति ब्यूति। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होती है, जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होती है तो इसके कारण पृथ्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? हम आपको बताए थे कि सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। तो उसमें हम आपको बताए थे कि पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है वो पूरे भाग को, सूर्य को नहीं ढक पाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण में जो है पूरे भाग को नहीं ढक पाता है, लेकिन जो है एक भाग को ही ढक पाता है। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के ही सीधी रेखा में होती है। तो ये तो निश्चित हो गया कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में होगा तो सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन सूर्य ग्रहण का इसमें तीनों प्रकार दिया हुआ है। तो आपको इसको अच्छी तरह से हम समझा दिए हैं। तो इसमें एक में हम बताए थे कि ये पृथ्वी के एक भाग पर पूरी तरह अंधेरा, एक ही भाग पर, तो ये देखना है कि एक भाग का है ना, पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो इसका सही, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? पूर्ण सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर बता दें आपको, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, कोरोना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोरोना। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय सूर्य का जो है कोरोना भाग दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब भी सूर्य, हम आपको बता दें, नेक्स्ट प्रश्न है कि जब पृथ्वी, सॉरी ये जो है ये पृथ्वी यहाँ पर होगा, यहाँ पृथ्वी होना चाहिए, ध्यान कीजिएगा, यहाँ अर्थ है। कह रहा है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो हम आपको ये प्रश्न कई बार बता दिए हैं। जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है ना, देखिए ये हो गया आपका सूर्य, ये आपका हो गया सूर्य, देख लीजिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सूर्य। कह रहा है कि जब पृथ्वी, यहाँ क्या था पृथ्वी, तो देखिए हम इस प्रश्न में देखेंगे ये एक सन हो गया और इसके बीच में क्या कर रहा है? अर्थ, और ये क्या हो गया? मून। अब कह रहा है कि मून, जब सन, मून और सन के बीच में, मतलब चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी होता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो हम ये पहले ही बता दिए थे, इस स्थिति को क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण कब होता है? देखिए हम आपको बताए थे उस समय कि सूर्य ग्रहण कब होता है, लेकिन अब आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न में कि चंद्र ग्रहण सदैव कब होता है? तो देखिए ये जो होता है पूर्णिमा की रात होता है। देखिए हम उसमें बताए थे सूर्य ग्रहण। आप बताइए, आप प्रश्न में, पिछले प्रश्न में हम आपको बताए थे, आप हमें कमेंट करके बताइए कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की रात होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्र ग्रहण, सॉरी सूर्य ग्रहण जो है कब होगा? अमावस्या की रात होगा। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान एक समय दोनों के मध्य सबसे कम दूरी हो जाती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? देखिए हम आपको बता दें कि ये जो चंद्रमा होती है किसकी चक्कर लगाता है? पृथ्वी किसकी चक्कर लगाता है? सूर्य की। तो एक समय तब होता है, मान लीजिए कि ये पृथ्वी हो गया और ये क्या हो गया? सन हो गया, और ये क्या हो गया? आपका मून हो गया। तो क्या होता है कि कह रहा है कि चंद्रमा द्वारा जब पृथ्वी की परिक्रमा एक समय दोनों के मध्य
सबसे कम दूरी हो जाती है। तो देखिए ये जो है चंद्रमा है, अब मान लीजिए कि ये दूरी कम है और ये दूरी क्या है, ज़्यादा है। मान लीजिए ये भी चंद्रमा ही है, तो अगर दोनों के मध्य कह रहा है कि इसकी दूरी यहाँ से इस पृथ्वी से लेकर इसकी दूरी अगर कम हो जाए तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपभू हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपभू हो जाएगा। अगर आपसे यही प्रश्न पूछा जाए कि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान एक समय दोनों के मध्य सबसे अधिक दूरी हो जाए तो इस स्थिति को क्या, उसमें हम देखे थे सबसे कम दूरी, तो इसमें हम देखेंगे सबसे अधिक दूरी। तो आप बताइए कि सबसे अधिक दूरी ये पृथ्वी है और देखिए चंद्रमा जो है चक्र लगा रहा है। चक्र किसका लगा रहा है? पृथ्वी का। तो बताइए कि यहाँ से यहाँ आपको दूरी क्या दिखाई दे रहा है? कम दिखाई दे रहा है। और यहाँ से यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ से यहाँ आपकी दूरी क्या दिखाई दे रहा है? अधिक दूरी। तो इस कम दूरी को जब हम उसमें उपभू कहे थे तो इसमें हम क्या कहेंगे? अपभू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपभू। ये देखिए चंद्रमा जो हमेशा जो है पृथ्वी की ही चक्कर लगाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सूर्य ग्रहण की स्थिति में पृथ्वी और चंद्रमा की कौन सी दो परछाइयाँ बनती है? नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सूर्य ग्रहण की स्थिति में जब सूर्य ग्रहण होती है तो उसकी स्थिति में पृथ्वी और चंद्रमा की कौन सी दो परछाइयाँ बनती है? तो देखिए परछाया बनती है, तो परछाया कौन कौन परछाया बन सकती है? तो ये परछाया आपको प्रछाया और उपछाया दोनों बन सकती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त ए और बी, मतलब प्रछाया और उपछाया दोनों ही बन सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए इसका हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि छाया क्या होता है और उपछाया क्या होता है। दोनों प्रश्न हम देखेंगे। ये जो है आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। देखते हैं कि आप देखे थे छाया और उपछाया, तो हम आपको बता दें कि छाया क्या होता है और उपछाया क्या होता है। देखिए छाया का जो आकार होता है वो पृथ्वी पर पहुँचते ही क्या हो जाता है? काफ़ी छोटा हो जाता है और इसके क्षेत्र में जो खड़े लोगों को ही पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है, जिसे पूर्ण सूर्य ग्रहण उन्हीं लोग को दिखाई देगा जो छाया वाले क्षेत्र में खड़े होंगे। और उपछाया है कि इसका आकार पृथ्वी पर पहुंचते ही बहुत बड़ा हो जाता है और इसके क्षेत्र में लोगों को आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। तो इस दोनों के बीच अंतर क्या हो गया? इसका आकार पृथ्वी पर पहुँचते, छाया का आकार पृथ्वी पर पहुँचते ही क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा और उपछाया का आकार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। नंबर 1 और 2 है कि छाया के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति खड़े होंगे उन्हें पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देंगे और उपछाया के क्षेत्र में जो खड़े होंगे उन्हें आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देंगे। ये थे छाया और उपछाया से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न आपके कह रहा है कि जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सर्वाधिक निकट हो और पूर्ण में होता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? नेक्स्ट प्रश्न है, जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सर्वाधिक निकट, मतलब सबसे अधिक निकट हो और साथ ही पूर्ण आकार में होता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो हम आपको बता दें इस स्थिति को, इसका सही आंसर हो जाएगा, इस स्थिति को हम सुपर मून कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं? सुपर मून। चलिए फ्रेंड्स, ये जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपके कह रहा है कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन पड़ता है। तो चंद्र ग्रहण तो आप जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन पड़ता है और सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन पड़ता है। तो इसमें कह रहा है कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन पड़ता है, लेकिन हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। ये बात ध्यान दीजिएगा। आपसे प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि क्या हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है? तो नहीं, हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता है, लेकिन इसका कारण है कि पृथ्वी की कक्षा पर चंद्रमा की कक्षा का झुके होना। तो यह झुकाव तकरीबन कितने डिग्री का है? देखिए ये क्वेश्चन से ही आप में 2-4 प्रश्न बना सकते हैं आप अपने अनुसार। पहले प्रश्न तो ये बन सकता है कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, तो एक ये हो गया कि चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। दूसरा प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं आपसे, क्या चंद्र ग्रहण हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है? तो नहीं, हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। लेकिन आपसे अगर कारण पूछा जाए कि हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता है, तो इसका कारण हो जाएगा कि पृथ्वी की जो कक्षा होती है, कक्षा पर चंद्रमा की कक्षा का झुके होना। तो आपको ये बताना है कि ये तकरीबन कितने डिग्री का झुका होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 15 डिग्री, ऑप्शन बी दिया हुआ है 25 डिग्री, सी दिया हुआ है 40 डिग्री और डी दिया हुआ है 5 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 5 डिग्री। तो देखिए पृथ्वी की कक्षा पर चंद्रमा की कक्षा का 5 डिग्री झुके होने के कारण ही हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता है। तो ये आपका सही आंसर क्या हो गया? 5 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है कह रहा है कि ब्लड मून किसे कहते हैं? अब आपसे पूछा जा रहा है कि ब्लड मून किसे कहते हैं, तो आप बताइए
कि ब्लड मून होता क्या है। देखिए ब्लड मून हम आपको बता दें, ये जो है यह गहरी लाल चमक के साथ पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा तो यह गहरी लाल चमक के साथ होगा, तो इसी को क्या कहेंगे, ब्लड मून। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। आप देखते होंगे कि चंद्र ग्रहण जब लगता है या चंद्रमा के कभी कभी लाल रंग होने के क्या कारण होता है। लाल रंग तो होता है चंद्रमा, लेकिन जब चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा के दिन, तो अब बताइए कि इसका लाल रंग क्यों होता है। तो इसका सबसे मुख्य कारण क्या है, इसका मुख्य कारण है कि पृथ्वी की जो वायुमंडल है इसमें धूल के होने के कारण चंद्र ग्रहण जो है लाल दिखाई देती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, पृथ्वी के वायुमंडल में धूल होने के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि एक कैलेंडर वर्ष के दौरान चंद्र ग्रहण की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। मतलब कि एक वर्ष में चंद्र ग्रहण की अधिकतम संख्या पूछ रहा है, तो आप बताइए कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था कुछ आपको चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये एक सेलेक्टेड क्वेश्चन थी, हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको किसी न किसी एग्जाम में, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, वो सेंट्रल हो या किसी स्टेट गवर्नमेंट की हो, तो उसमें इससे प्रश्न अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको लिए हेल्पफुल होंगे और आपको समझ में आएंगे। तो इस प्रश्न को आप जितना ज़्यादा हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में।